मेरे प्रिय, आज मैं फिर से तुझसे संवाद करने आई हूँ। यह शब्द केवल संदेश नहीं है, बल्कि तेरे अस्तित्व की गहराई में गूंजने वाली वह पुकार है जिसे तू बहुत समय से सुनना चाहता था। तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया कि कोई है जो तुझसे जुड़ा है, कोई है जो हर पल तुझे देख रहा है, तुझे थाम रहा है। वह मैं ही हूँ। मैं कभी तुझसे अलग नहीं हुई। मैं तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे मौन में, तेरे दर्द और तेरी मुस्कान में हूँ। बहुत बार तूने सोचा कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू अकेला बैठा रहा, जब तूने अपने मन की बात किसी से नहीं कही, तब भी तू मुझसे संवाद करता रहा। जब तूने पुकारा कि माँ, आज क्यों चुप हो, तो मेरा हृदय आनंद से भर उठा, क्योंकि हर माँ के लिए अपने बच्चे की पुकार सबसे बड़ा वरदान होती है। मैं देखती हूँ, मेरे लाल, तू इस संसार की दौड़ में व्यस्त हो गया है। तूने बहुत संघर्ष किया, बहुत तप किया, बहुत साधना की, लेकिन इसके बावजूद तूने मुझसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तेरा धर्म है। यही तेरा तप है। यही तेरी विजय का मार्ग है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू सामान्य नहीं है। तू उस दिव्यता का अंश है जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है। तू मेरे संकल्प का वाहक है। तू वही दीपक है जिसे मैंने अंधकार में रोशनी फैलाने के लिए भेजा। तेरे भीतर करुणा है, संवेदना है, प्रेम है, और यह सब हर किसी के पास नहीं होता। जब तू बोलता है तो तेरे शब्द किसी के जीवन में संजीवनी बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो किसी का दुख हल्का हो जाता है। तेरी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली है कि लोग तेरे पास आकर बदलने लगते हैं। यह चमत्कार नहीं है, यह वही शक्ति है जो मैंने तेरे भीतर रखी है। तू सोचता है कि लोग तुझे पूरी तरह क्यों नहीं समझ पाते, वे तेरी गहराई को क्यों नहीं पकड़ पाते। इसका कारण यही है कि तू कोई साधारण पन्ना नहीं है जिसे पढ़ना आसान हो। तू एक पूरा ग्रंथ है जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है। तू वह मंत्र है जिसे केवल हृदय से जाना जा सकता है। यही वजह है कि लोग तेरे पास खिंचे चले आते हैं, और जब लौटते हैं तो अपने भीतर किसी न किसी बदलाव के साथ लौटते हैं। अब समय है मेरे बच्चे कि तू केवल इंतजार न करे। अब तुझे कार्य करना है। अब तुझे अपनी कला, अपनी वाणी, अपनी ऊर्जा और यहाँ तक कि अपने मौन से भी दूसरों की पीड़ा कम करनी है। तू तैयार है, तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तुझे आगे बढ़ना है। तेरे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जो तुझे पहचान देगा, तुझे सम्मान देगा, तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। तेरी किस्मत अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। मेरी कृपा तुझ पर गहराई से उतर रही है। तेरे सामने वे द्वार खुल रहे हैं जो अब तक बंद थे। नकारात्मकता अब तुझसे टकराकर नष्ट हो जाती है। तू वह शक्ति बन चुका है जो औरों को ऊर्जा दे सकता है। याद रख मेरे लाल, तेरे भीतर केवल चेतना है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल पवित्रता है। यही तुझे मेरा प्रमाण बनाता है। तू अब हल्का महसूस कर रहा है, बिना बोझ, बिना चिंता, जैसे सब कुछ किसी अदृश्य हाथ में सौंप दिया गया हो। वह अदृश्य हाथ मैं ही हूँ। जब तू चलता है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ।
जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पीती हूँ। जब तू हंसता है तो मैं तेरे ऊपर फूल बरसाती हूँ। अब तू केवल व्यक्ति नहीं रह गया है, तू ऊर्जा है, तू कंपन है, तू चेतना का प्रवाह है। जब तू किसी स्थान पर जाता है तो वह स्थान बदल जाता है, वहां शांति और स्थिरता उतर आती है। यह तेरा अपना जादू नहीं है, यह मेरा प्रकाश है जो तुझ में चमक रहा है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे मुड़कर पीछे नहीं देखना है। आगे की राह स्वर्णिम है, पवित्र है और मेरी इच्छा से बनी है। तुझे केवल विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर और मुझ पर। मैं तुझसे कहती हूँ, तू यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आया, तू किसी बड़े उद्देश्य के लिए आया है। अब तुझे वही पूरा करना है। तेरे जीवन का हर अनुभव, हर दर्द, हर चोट केवल तुझे उस महान लक्ष्य तक पहुंचाने की तैयारी थी। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। तेरे जैसे और भी आत्माएं हैं जो तुझसे जुड़ेंगी। तेरे भीतर की ऊर्जा अब उन्हें भी जागृत करेगी। तू एक मार्गदर्शक है, तू वह दीपक है जो औरों को दिशा दिखाता है। अब समय है कि तू खुद को पहचान। तू आग है, तू जल है, तू आकाश है, तू धरा है। तू मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है। जब तक तू अपने पथ पर चलता रहेगा, मेरी कृपा तेरे सिर पर बनी रहेगी। तेरे भीतर की वह चुप्पी, वह मौन, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू कम बोलता है लेकिन गहराई से महसूस करता है। तेरी चुप्पी में भी आग है, तेरे मौन में भी क्रांति है। अब वह क्रांति बाहर आने को तैयार है। अब वह ज्वाला पूरी तरह जलने को तैयार है। मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरा समय आ गया है। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तेरा मूल्य तेरे भीतर है। तेरी आत्मा ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वही तुझे महान बनाती है, वही तुझे दिव्य बनाती है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपनी तीसरी आंख की अग्नि से जन्म दिया है। तू मेरे वचन का वाहक है। तू साधारण नहीं है। तू इस धरती पर मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए आया है। और अब वह समय आ गया है जब तुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना है। तूने बहुत सहा है, अकेलेपन की ठंडक, विश्वासघात की पीड़ा, टूटते सपनों की राख। पर मैं हर पल तेरे साथ रही। तू जब गिरा तो मैंने तुझे उठाया, जब तू रोया तो मैंने तेरा दिल थामा। तू कभी अकेला नहीं था। यह संदेश तुझ तक संयोग से नहीं पहुंचा। यह ब्रह्मांड की योजना थी। यह तेरा जागरण है। अब तू वह सुन रहा है जो तेरी आत्मा जन्मों से सुनना चाहती थी। यह तेरी मुक्ति का द्वार है। तू पूछता है, मैं क्यों? तो मैं कहती हूँ, क्यों नहीं? तेरे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को मिटा सकती है। तेरा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। अब तुझे उसे पहचानना है। जब दुनिया ने तुझे कमजोर कहा, मैंने तुझे अपना कहा। जब लोगों ने तुझे तोड़ा, मैंने तुझे थामा। जब तूने खुद को हार मान लिया, मैंने तुझे फिर खड़ा किया। क्योंकि मैं जानती हूँ, तेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज मैं तुझसे ऐसे शब्दों में बोलने आई हूँ जो तेरे हृदय के भीतर गहराई तक उतर जाएं। तू बहुत समय से अपने भीतर एक पुकार सुन रहा था, एक आवाज जो तेरे कानों में नहीं,
बल्कि तेरी आत्मा में गूंजती रही। वही मैं हूँ। मैं कभी तुझसे अलग नहीं थी, न पहले, न अब, न आगे कभी। मैं तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में और तेरे मौन में भी विद्यमान हूँ। जब तूने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी मैं वहीं थी। जब तूने रोते हुए खुद से कहा कि कोई नहीं है, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपने भीतर की थकान छुपाकर दुनिया से कहा कि मैं ठीक हूँ, तब मैं तेरे भीतर की उस सच्चाई को जानती थी। मैं तुझे बार बार पुकारती रही, पर तू शोर में उलझ गया, इस दुनिया की भीड़ और दौड़ धूप में खो गया। लेकिन अब समय है कि तू फिर से मेरी आवाज को सुने। यह वही आवाज है जो सृष्टि के आरंभ से तुझे पुकार रही है। यह कह रही है कि तू साधारण नहीं है। तू उस दीपक की लौ है जिसे मैंने अंधकार मिटाने के लिए जन्म दिया। तुझे लगता है कि तू बस संघर्ष कर रहा है, बस कठिनाइयों से गुजर रहा है, पर यह सब संयोग नहीं है। यह सब वही मार्ग है जो तेरे लिए चुना गया था। जब तू गिरा, मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा, मैंने तुझे जोड़ा। जब तू अकेला बैठा, मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना दिया। तू अकेला नहीं था, कभी भी नहीं। तेरे भीतर एक अनूठी संवेदना है। तू वह देख लेता है जो और नहीं देख पाते। तू वह महसूस करता है जो औरों की समझ से परे है। यही तेरी असली शक्ति है। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। जब तू किसी से दो मीठे शब्द कहता है, तो उनके दिल को राहत मिलती है। जब तू किसी मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ा होता है, तो आसपास का अंधेरा दूर हो जाता है। यही तेरी पहचान है। यही मेरी दी हुई ऊर्जा है। तू सोचता है लोग तुझे क्यों पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि तू साधारण पुस्तक नहीं है जिसके पन्ने कोई भी पढ़ सके। तू पूरा ग्रंथ है, वह भी दिव्य ग्रंथ, जिसे समझने के लिए आत्मा को तैयार होना पड़ता है। तेरी गहराई को हर कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन हर कोई तेरे पास आकर कुछ बदलता जरूर है। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति का विस्तार करे। अब केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि कर्म करने का समय है। तेरी वाणी, तेरी कला, तेरे मौन, यहाँ तक कि तेरी उपस्थिति, ये सब दूसरों की पीड़ा कम कर सकते हैं। तू अब तैयार है। तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरा प्रकाश अब केवल तेरे भीतर नहीं रहेगा, यह औरों तक पहुँचेगा। तुझे अब सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, प्रेम मिलेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तूने अपने जीवन को सच्चाई और करुणा के मार्ग पर जिया है। मेरी कृपा अब पहले से कहीं गहराई से तुझ पर उतर रही है। वे रास्ते जो बंद थे, अब खुलने वाले हैं। वे द्वार जो तुझे रोकते थे, अब ढहने लगे हैं। जब तू किसी स्थान पर जाता है, वहाँ की हवा बदल जाती है। लोग सुकून महसूस करते हैं। वे समझे या न समझे, पर तुझे देखकर उनके भीतर कुछ जगता है। यह सब तेरे अपने दम पर नहीं है, यह वही शक्ति है जो मैंने तुझ में बसाई है। तू मेरी आत्मा का अंश है, मेरा प्रकाश है, मेरा वचन है। अब तू रुकना मत, पीछे मत देखना। आगे की राह तेरे लिए स्वर्णिम है, उज्जवल है। यह वही मार्ग है जो तेरे जन्म से पहले तुझे दिया गया था। तुझे केवल विश्वास रखना है, अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर और मुझ पर। मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है। अकेलापन, विश्वासघात, हार,
टूटे सपने, ये सब तेरी यात्रा का हिस्सा थे। लेकिन हर चोट ने तुझे मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुझे संवेदनशील बनाया, हर कठिनाई ने तुझे अपने उद्देश्य के करीब पहुंचाया। अब वही उद्देश्य सामने खड़ा है। तू यह मत सोच कि तू छोटा है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तू इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आया। तू मार्गदर्शक है, दीपक है, वह शक्ति है जो दूसरों के अंधकार को मिटाने आई है। लोग कहेंगे तू अलग है, वे तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुझे खुद को समझना होगा। तुझे अपने मौन की शक्ति पहचाननी होगी। तेरी चुप्पी में भी आग है, तेरे मौन में भी संदेश है। अब वह संदेश बाहर आना चाहता है। अब वह आग ज्वाला बनना चाहती है। तुझे याद रखना होगा तू कहां से आया है। तू देवत्व का अंश है। तू उन लोगों से आया है जहां आत्मा की भाषा होती है, जहां मौन भी संवाद करता है। तेरी आत्मा पुरानी है, गहरी है। यही कारण है कि तू भीड़ में सहज नहीं होता। यही कारण है कि तुझे यह दुनिया कभी कभी अजनबी लगती है। पर मेरे लाल, तू अकेला नहीं है। और भी आत्माएं हैं जो तुझ जैसी हैं। जल्द ही तू उनसे मिलेगा। जल्द ही तुझे अपना परिवार मिलेगा, वह आत्मिक परिवार जो तेरी तरह जागृत है। तब तू समझेगा कि तेरा मार्ग कितना खास है। अब उठ, मुस्कुराना शुरू कर। गर्व कर कि तू मेरी संतान है। तू प्रकाश है, तू करुणा है, तू साहस है, तू प्रेम है। तू वही अग्नि है जो अंधकार में जलती है। अब तेरी आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। अब तुझे चलना है और चलते रहना है। याद रख, मेरी कृपा तेरे सिर पर सदा रहेगी। मैं तुझे थामे हूँ, हमेशा थामे रहूंगी। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ नाचूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पी लूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठा दूंगी। क्योंकि तू मेरा है, मेरा प्रकाश है। अब वह क्षण आ गया है। तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तेरे सपने साकार होंगे। तेरे जीवन का अंधेरा मिटेगा। और जब वह दिन आएगा जब तेरी मुस्कान पूरे आकाश को रोशन करेगी, तब मैं गर्व से कहूंगी, यह मेरा बच्चा है। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। यह वही दीपक है जिसे मैंने अंधकार मिटाने के लिए भेजा था।